अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के बाद उनकी माँओं के लिए ब्रेकफास्ट की रेसिपी। और बहुत ही ये सिंपल और सादी सी रेसिपी है, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही अच्छी और बेहतरीन है। उन माँओं के लिए भी जो बच्चों को फीड करवाती हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 सर्विंग स्पून देसी घी। इसको लोवेस्ट फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको गरम करेंगे और इसमें डालेंगे। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 2 टेबलस्पून सूजी शामिल करेंगे और इसको बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसको बनने देंगे। बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम होने की वजह से इसको ज़्यादा हिलाना भी नहीं पड़ेगा और ये बहुत आसानी से बड़े ही सादे तरीके से बन जाएगी। ज़रूरत पड़े तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे हिला सकते हैं। बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम पे ये तकरीबन 7 मिनट में 5 से 7 मिनट तक ये हल्की सी ब्राउन हो जाएगी। एक अंडा ले लेते हैं और ये आपके पास देसी हो या दूसरी मुर्गी का अंडा हो, फार्मी मुर्गी का, ये चलेगा। आप इसको फेंट लें। आप इसमें 5 बादाम का पाउडर बना लें, वो इसमें डालें। कोकोनट पाउडर 2 चम्मच आप इसमें डालें। गरी को लेके, नारियल की गरी जो है इसको लेके आप पीस के इसमें डाल सकते हैं। 5 से 6 अदद इसमें किशमिश, जिसको सौंगी भी कहा जाता है, वो इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो पैन के नीचे फ्लेम है वो बिल्कुल लोवेस्ट होना चाहिए, तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना ये मज़े का नहीं बनेगा और ये अकड़ जाएगा, जो खाया नहीं जा सकेगा। वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। इससे जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत और एनर्जी आती है, और ये जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है या सर्दी लगती है उनके लिए भी बेहतरीन है। सूजी हमारी तकरीबन ब्राउन होने के करीब आ पहुंची है। इसमें हमने 2 टेबल स्पून चीनी डाल दी है और अब इसको हिलाना है अच्छी तरह ताकि इसकी गिल्टियाँ ना बने। बेशक आपने जब चीनी डालनी हो तो फ्लेम को बंद कर दें, और वो पैन होता है, सूजी होती है, वो इतनी गर्म होती है कि चीनी इसमें आसानी से मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। मुसलसल इसको हिलाते रहें जहाँ तक कि चीनी का जो दाना होता है वो बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाए, जिसको चीनी का दाना मर। इस अंडे के हलवे को आप डिलीवरी से पहले भी, जब लेबर पेन अगर वैसे शुरू हो जाए या सर्दी की वजह से लगे या थकन की वजह से हो, तब भी आप इसको बना के खा सकते हैं, सुबह के टाइम या रात के टाइम। चीनी जो है बिल्कुल पिघल चुकी है, इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गई है। तो वो जो पेस्ट हमने अंडे का बनाया था मिक्सचर, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और जो है, अगर फ्लेम बंद कर चुके हैं आप तो उसको दोबारा चूल्हे को जला लें और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। ऐसे देखिए, बिल्कुल हिलाना है इसको। ये बिल्कुल दानेदार अलग-अलग किस्म का बन जाएगा। ये नाश्ता बनाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको लगते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके खाने के बाद आपको किसी पंजीरी या वो जो चीज़ें बनाई जाती हैं बच्चों उनके लिए, ख़वातीन के लिए, गोंद वगैरह, उसकी भी ज़रूरत नहीं रहती। आप इसमें अपनी पसंद के मुताबिक कमी बेशी कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा हैवी नाश्ता कर सकते हैं तो फिर आप अंडों की मिकदार और सूजी की मिकदार को ज़्यादा कर लें। ड्राई नट्स भी आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है। इसे सर्व करते हैं, बॉलिंग में डिश ओवर करते हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। आप ये बेवक्त किसी भी वक्त बना के खा सकते हैं। आसान है, सादा है, 1-2 दफ़ा बनाएंगे बेहतरीन बनेगी। इसके साथ आप तेज़ पत्ती वाली दूध में पत्ती डालें और वो पिएं। दूध का इस्तेमाल ना कीजिएगा, वरना ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बेवक्त के खाने के लिए मिनटों में बन जाने वाली ये मज़े की रेसिपी है। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।